चैप्टर 3 वन्य प्राणियों का आखेट करना, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में चैप्टर 3 क्या कह रहा है कि किसी भी वन्य प्राणी का शिकार या आखेट कब किया जा सकता है। तो सेक्शन 9, 11 और 12 बताता है। ठीक है, 3 ही सेक्शन है, 9, 11 और 12, 3 सेक्शन है सेक्शन 3 में। चैप्टर 3 में 3 सेक्शन है। तो सेक्शन 9 क्या कह रहा है कि शिकार का प्रतिषेध कहाँ, किस किस जगह पे प्रतिषेध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 4 तक में अगर कोई भी वन्य प्राणी है और धारा 11 और धारा 12 जो चैप्टर 3 में ही है, 9, 11 और 12 3 ही तो धाराएं हैं। तो शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 4 तक अगर कोई उसमें वन्य प्राणी है और सेक्शन 11 या 12 में बताई गई रीति के अलावा किसी भी प्रकार वन्य जीव का आखेट नहीं कर सकता, शिकार नहीं कर सकता। यानी 4 शेड्यूल बता दी, उन चारों में अगर कोई वन्य प्राणी है तो उनका शिकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर सेक्शन 11 या सेक्शन 12 अनुमति देता है तो वो कर सकता है। सीधी सी लाइन ये है कि अनुसूची 1, 2, 3, 4 में बताए गए किसी भी वन्य जीव का शिकार नहीं किया जा सकता, सिवाय सेक्शन 11 या 12 में अगर कोई प्रोसीजर बताइए तो किया जा सकता, अन्यथा नहीं किया जा सकता। सेक्शन 9, 11, 10 है नहीं। सेक्शन 11 की कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें वन्य प्राणियों के आखेट करने की अनुज्ञा दी जाती है, परमिट दिया जाता है। कुछ परिस्थितियां हैं यहाँ पर, सेक्शन 11 कुछ परिस्थितियां हैं और सेक्शन 12 बताता है कि विशेष प्रयोजन, ऑब्जेक्ट बता दिया कि स्पेशल पर्पस होते हैं तो आखेट करने की अनुमति दी जा सकती। तो यहाँ पर सेक्शन 10-11 क्या बताता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिनमें शिकार करने की अनुमति या परमिट दी जा सकती है। तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में बात और अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संरक्षित क्षेत्र, 4 में क्या है, चैप्टर का नाम संरक्षित क्षेत्र, यानी संरक्षित क्षेत्र के जो नियम हैं उन नियमों के अधीन रहते हुए कब परमिशन दी जा सकती है। यदि CWLW को ये समाधान हो जाए, मुख्य वन्य जीव संरक्षक को ये समाधान हो जाए कि अनुसूची 1 में दिया गया कोई वन्य प्राणी मानव के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया या वो कोई ऐसी बीमारी से वन्य जीव ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गया कि अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता, CWLW को ये समाधान होता है कि अनुसूची 1 में दिया गया कोई वन्य प्राणी मानव के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया या क्या वो निशक्त हो गया या ऐसी कोई बीमारी से ग्रस्त हो गया कि अब वो ठीक नहीं हो सकता, तो वो अनुमति दे देता है आखेट करने की, उसकी शिकार करने की अनुमति दे देता है। ठीक है, तो वो अनुमति देता है तो वो लिखित में देगा और उसके लिए वो कारण भी बताएगा कि भाई ये मानव के लिए खतरनाक हो गया या ये कोई ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गया जिसके कारण इसको ये ठीक नहीं हो सकता। तो वहां पर किसी व्यक्ति को CWLW यानी मुख्य वन्य जीव संरक्षक लिखित में अनुज्ञा दे सकता है कि आप इसका आखेट कर सकते हैं या आखेट करवा सकते हैं, या तो वो जिसको परमिशन दी जा रही है वो स्वयं कर ले, शिकार आखेट कर ले, या किसी अन्य से आखेट करने की अनुमति दे देता है। परंतु उसे मारने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा। शिकार करने में मारना शामिल है, लेकिन उसे मारने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि CWLW को ये समाधान नहीं हो जाता कि वो पकड़ा नहीं जा सकता। ऐसा कोई खतरनाक हो गया
जानवर ऐसा खतरनाक है कि अब उसे पकड़ा नहीं जा सकता, या वो शांत हो नहीं सकता, खतरनाक प्रकृति का हो गया, या तो पकड़ा नहीं जा सकता, या शांत नहीं हो सकता, या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, तो CWLW से मारने की अनुमति देगा, अन्यथा नहीं देगा। यानी परमिशन तो दे रहा है वो शिकार करने की, लेकिन उसे मारने की अनुमति नहीं दे रहा। मुख्य वन्य जीव संरक्षक उसको मारने की अनुमति नहीं दे रहा। कब दे सकता है मारने की अनुमति? जब वो पकड़ा नहीं जा सकता, या जब वो शांत नहीं हो सकता, या जब उसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, तब उसे मारने की अनुमति परमिट दिया जा सकता है। फिर आ रहा है कि किसी पकड़े गए प्राणी को बंदी बना के नहीं रखा जाएगा जब तक कि उसके पुनर्वास नहीं, मतलब किसी का शिकार किया गया है, किसी का आखेट कर लिया, तो उसे बंदी बना के नहीं रखा जाएगा। यानी चिड़ियाघर वाली बात है कि किस बंदी बना के नहीं रखा जाएगा, जबकि CWLW यानी मुख्य वन्य जीव संरक्षक को ये समाधान हो जाता है। कब बंदी बना के रखा जा सकता है? कि अब इसका पुनर्वास नहीं किया जा सकता, दोबारा इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा नहीं जा सकता, या वहां पर उसको पुनर्वास नहीं किया जा सकता, खुले में नहीं छोड़ा जा सकता, तो फिर उसको बंदी बना के रखा जा सकता है। वैसे तो क्या है, आखेट कर लिया, मान लो किसी वन्य प्राणी का आखेट कर लिया, अनुमति दी CWLW ने और उसके आखेट कर लिया। आखेट करने के बाद में उसे बंदी बना के नहीं रखा जाएगा, वैसे साधारणतः। लेकिन अगर CWLW को ये समाधान हो जाए कि अब इसका दोबारा पुनर्वास नहीं किया जा सकता, यानी उसको किसी अन्य स्थान पे खुला नहीं छोड़ा जा सकता, तो फिर वो कहेगा, CWLW यानी मुख्य वन्य जीव संरक्षक कह सकता है कि हाँ अब इसको बंदी बना के रखा जा सकता है। तो दो परंतु आ गए। पहला परंतु मारा नहीं जा सकता, जो भी आखेट किया है। दूसरा है जिस वन्य प्राणी का आखेट किया उसको बंदी बना के नहीं रखा जा सकता। ठीक है, अब स्पष्टीकरण कि जो पकड़ने यानी जो अनुमति दे रहा है, आखेट करने की अनुमति दे रहा है, वहां पर वो क्या है, ऐसी रीति से करेगा कि उस वन्य प्राणी को न्यूनतम आघात हो, कम से कम क्षति हो, चोट लगे। ठीक है, फिर दूसरा आ रहा है, दूसरा पॉइंट, यानी यदि CWLW या प्राधिकृत, पहला पॉइंट ये था, मुख्य वन्य जीव संरक्षक को लगता है कि शेड्यूल 1 के कोई वन्य प्राणी ऐसा खतरनाक है या ऐसी कोई बीमारी से ग्रस्त हो गए, तो वो उसके आखेट करने की अनुमति देता। दूसरा पॉइंट ये आ रहा है, मुख्य वन्य जीव संरक्षक या कोई प्राधिकृत अधिकारी, दूसरा अधिकारी आ गया यहाँ पे दूसरे पॉइंट में, या कोई प्राधिकृत अधिकारी को लगता है शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 2, 3, 4, शेड्यूल 1 में तो सिर्फ CWLW अनुमति दे सकता है आखेट करने की, लेकिन शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 की अनुमति मुख्य वन्य जीव संरक्षक या ऑथराइज्ड कोई अधिकारी है, प्राधिकारी है, तो वो भी आखेट करने की अनुमति दे सकता है। कब? जब वो कि मानव जाति के लिए खतरनाक हो गए या संपत्ति के लिए खतरनाक हो। ये संपत्ति का मतलब यहाँ खड़ी फसल से है, खेतों में खड़ी हुई फसल, भूमि पे खड़ी हुई फसल से है। ठीक है, के लिए क्या है, खतरनाक हो, या तो मानव के लिए या संपत्ति के लिए जिसमें खड़ी फसल है, या वो शेड्यूल 2, 3, 4 में जो वन्य प्राणी बताए हैं वो क्या निशक्त हो गए, या ऐसी कोई गंभीर बीमार हो गए कि वो उससे ठीक नहीं हो सकते, तो CWLW या प्राधिकृत कोई अधिकारी उनको आखेट करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, आखेट तो पूरे समूह, कोई जरूरी नहीं एक वन्य प्राणी की शिकार करने की अनुमति दे, आखेट करने की, वो उनके समूह को, ऐसे जीव जंतु या जीव जंतु के समूह को विनिर्दिष्ट क्षेत्र से या उसके समूह को आखेट करने की अनुमति दे। मान लो कोई ऐसा जानवर है जो खड़ी फसल के लिए
कोई ऐसा जानवरों का समूह है, मान लो वो खड़ी फसल के लिए क्या हानिकारक है वहां, तो वहां पर CWLW या कोई ऑथराइज प्राधिकारी वो क्या है वहां आखेट कर उस पूरे के पूरे जानवरों के समूह की आखेट करने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट 1 के ही 2 पार्ट थे, शेड्यूल 1 और शेड्यूल दूसरे पॉइंट में क्या था 2, 3, 4। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी या अपनी प्रतिरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में या अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा में गुड फेथ में किसी को घायल करता है या किसी को मार देता है, वन्य प्राणी को, कोई व्यक्ति अपनी या अन्य व्यक्ति की, या तो सेल्फ डिफेंस में या अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा में गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक किसी वन्य प्राणी को घायल करता है या मार देता है, तो वो अपराध नहीं करता। अपराध नहीं करना, यहाँ पर क्या है, वो खुद की या अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा में अगर किसी को शिकार कर देता है, घायल कर देता है या मार देता है, तो वो अपराध नहीं करता है। परंतु या जो गुड फेथ में या आप प्रतिरक्षा में मार रहा है या तो घायल कर रहा है या उसको मार रहा है, तो वो प्रतिरक्षा कोई भी व्यक्ति मतलब गुड फेथ में अगर उसने काम किया है तो ही उसे अपराध नहीं माना जाएगा। अगर उसने क्या है अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध जाकर कोई काम किया है, उपबंधों का उल्लंघन किया और प्रतिरक्षा जितनी आवश्यक थी उससे ज्यादा कर ली, मान लो जानवर तो आ ही रहा था और उसने पहले से रिवॉल्वर से मार दिया, मतलब तो वहां पर वो मुक्त नहीं होगा, वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। जितनी प्रतिरक्षा के लिए जितनी पावर आवश्यक थी उतनी ही यूज करनी थी, उसने आवश्यकता से अधिक यूज करी, या उसने गुड फेथ में नहीं किया, विधि के अधिनियम में जो प्रावधान दिए हुए हैं उनका उल्लंघन करके अगर किसी वन्य प्राणी को घायल किया है या मारा है, तो उसने क्या किया है, अपराध किया। तीसरा आ रहा है कि अगर कोई आखेट करते समय प्रतिरक्षा करते समय अगर किसी को वन्य प्राणी को मार दिया है, तो वो मरा हुआ प्राणी वन्य प्राणी के सरकारी संपत्ति समझा जाएगा। ठीक है, सरकारी संपत्ति समझा जाएगा। तो 3 पॉइंट आ गए। पहले पॉइंट में क्या बताया कि दो ए और बी बता दी। ए में तो बता दिया शेड्यूल 1 में CWLW अनुमति देता आखेट करने की। दूसरे पॉइंट में बताया कि शेड्यूल 2, 3, 4 में CWLW या कोई ऑथराइज प्राधिकारी अनुमति देता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रतिरक्षा में अगर किसी को मारा जा सकता है या घायल किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर प्रतिरक्षा में उसको मार दिया तो वो वन्य प्राणी, मरा हुआ वन्य प्राणी क्या सरकार की संपत्ति माना जाता है, सरकार की संपत्ति माना जाता है। तो सरकार की संपत्ति का पॉइंट यहीं लिख लो कि और कहाँ पे बताई हुई है सरकार की संपत्ति। एक सेक्शन 17H में बताई हुई है, 17H में, और एक बताई हुई है सरकार की संपत्ति 39 में। ठीक है, 3 जगह सरकार की संपत्ति शब्द का प्रयोग हुआ हुआ है। एक तो कहां पर हो गया, सेक्शन 11 में के सब क्लोज 3 में, एक सेक्शन 17H में और 39 में। 3 जगह सरकार की संपत्ति माना गया है। अब आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 यह कह रहा है कि कुछ विशेष प्रयोजन होते हैं जिनके लिए आखेट करने की अनुमति या परमिट दिया जा सकता है, कि कुछ विशेष प्रयोजन है जिनके लिए आखेट करने की अनुमति दी जा सकती है, परमिट दिया जा सकता है। तो कौन देता है, CWLW देता है। कब दिया जा सकता है किसी को, कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी मुख्य वन्य जीव संरक्षक के लिए ये विधिपूर्ण है, वो लिखित प्राधिकार लिखित आदेश द्वारा कारण लिखित करते हुए, आदेश लिखित में देगा यानी परमिट लिखित में देगा और कारण देते हुए देगा कि भी ये कारण है इसलिए इसको लाइसेंस या परमिट दिया जा रहा है,
किसी व्यक्ति को जो लाइसेंस ले रहा है वो फीस तो भुगतान फीस उससे ली जाएगी। फीस दे दी उसने तो उसे लिखित शर्तों के अकॉर्डिंग, शर्तों के अधीन रहते हुए उसे लाइसेंस दिया जा सकता है कि विनिर्दिष्ट किसी वन्य प्राणी का आखेट करने के प्रयोजन के लिए उसे लाइसेंस दिया जा सकता है। तो जो भी शिकार करने का जो लाइसेंस लेता है तो उसमें श्रेणी लिखी होगी, विनिर्दिष्ट वन्य जीव की श्रेणी लिखी हुई कि वो इस वन्य जीव की कर सकता है। शेड्यूल 1 में बताए हुए वन्य जीव की कर सकता है, शेड्यूल 2 में, 3 में, या किसी भी शेड्यूल में बताए हुए, या किसी शेड्यूल 5 में भी बताया हुआ है क्या कोई प्राणी? कौन सा प्राणी है? शेड्यूल 5 में खतरनाक नहीं थे क्या? पशुधन है शायद में, पशुधन, पीड़क जंतु। हाँ, अच्छा। पीड़क जंतु कहाँ पे आए थे? पीड़क जंतु 2 के 2 में, 2 के 2 में, 9 में नहीं था, 2 में, 32 में, 31 में, 32 में और 34 में। 34 में, ठीक है। और यहाँ पर शेड्यूल 5 में पीड़क जंतु, और शेड्यूल 6 में क्या था? विनिर्दिष्ट पादप। हाँ नहीं, विनिर्दिष्ट पादप, याद करो। ठीक है, कह रही हूँ ना, हमें तो याद हो या नहीं, आपको पक्के याद हो जाएंगे। ठीक है। 12 विशेष प्रयोजनों के लिए लाइसेंस ले सकता है तो कौन देगा? CWLW देगा। लिखित में देगा, कारण बताते हुए देगा। जो व्यक्ति लाइसेंस लेना चाह रहा है, परमिट लेना चाह रहा है, वो फीस भुगतान करेगा। फीस का संदाय कर दिया तो वहां पर वो लाइसेंस, जो CWLW जो लाइसेंस दे रहा है, उस लाइसेंस धारक को ये अनुमति देगा कि विनिर्दिष्ट वन्य प्राणी का आखेट करने की अनुमति विशेष प्रयोजनों के लिए ही देगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी जाके वो शिकार कर ले, ऐसा नहीं है। विनिर्दिष्ट स्पेसिफाइक बताएगा इन प्राणियों का और विशेष प्रयोजन बताएगा, तभी उसको अनुमति दी जाएगी, परमिट दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो अब ये बताया है कि कौन से वो प्रयोजन है जिनके लिए अनुमति दी जा सकती है। तो पहला आता है शिक्षा, एजुकेशन, फिर आता है वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च, फिर आया साइंटिफिक मैनेजमेंट, EMR, याद कर लेना। 3 शब्द है, कुछ नहीं है अपने को। शिक्षा, शिक्षा से जुड़ा हुआ रिसर्च है, रिसर्च से जुड़ा हुआ मैनेजमेंट, वैज्ञानिक रिसर्च और वैज्ञानिक मैनेजमेंट। शिक्षा, वैज्ञानिक शोध अनुसंधान और वैज्ञानिक मैनेजमेंट प्रबंध। ठीक है, 3 शब्द। इन 3 शब्दों के लिए ही किसी को लाइसेंस दिया जा सकता है आखेट करने के लिए। ठीक है, तो वहां पर अब ये वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है? शिक्षा तो अपने को पता है कि भाई जैसे मेडिकल वालों के लिए जो बना के ट्रॉफी बना के रखी जाती है जीव जंतुओं की, वन्य प्राणियों की, वो होती है। रिसर्च भी शिक्षा से जुड़ा हो गया। अब वैज्ञानिक मैनेजमेंट क्या होता है या साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, उसको स्पष्ट किया गया है कि किसी वन्य प्राणी को स्थानांतरण किया जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है। एक एक शब्द याद करना है। मैनेजमेंट में क्या याद करना है? सबसे पहले कि किसी वन्य प्राणी को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्राकृतिक वास पे ले जाने के लिए आखेट करने की अनुमति दी जाएगी, यानी उनको पकड़ के दूसरे स्थान पे ले जाना है, वो होता है वैज्ञानिक प्रबंध, मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। दूसरा आता है कि जो उनकी पॉपुलेशन मैनेजमेंट, जीवों की संख्या गिनने के लिए भी उनको शिकार करने की आवश्यकता पड़ जाती है। अब पक्षी कितने हैं अभ्यारण्य में पता नहीं चल रहा, तो उनको आखेट किया जाएगा और फिर उनकी काउंटिंग की जाएगी, पॉपुलेशन काउंटिंग की जाती है, यानी संख्या गिनने के लिए। तीसरा आ रहा है नमूना प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित नमूने प्राप्त करने के लिए। किसके लिए?
कि मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर बनाने के लिए या संग्रहालय के लिए स्पेशल हर जाति की प्रजाति का पौधे के या हर प्रजाति का जो भी वन्य प्राणी है उसके नमूने प्राप्त करने के लिए। अब वो नमूने रखे कहाँ जाते, या तो जो मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर का है 25A में, ठीक है, मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों में या संग्रहालयों में या कोई जो संस्थान है वहां पे रखने के लिए, या कोई औषधि बनाने के लिए जो काम किया जाता है जहां पर उनमें के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध क्या हुआ, सबसे पहले उनको स्थानांतरित करना है वन्य प्राणियों को। दूसरा उनकी पॉपुलेशन काउंटिंग या उनकी संख्या गिनने के लिए। तीसरा आता है कि इसमें नमूनों का संग्रहण करने के लिए। ये तीसरा वो विशेष प्रयोजन है। यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध के 2 ही है पॉइंट। क्या है, प्राकृत स्थानांतरण करने के लिए या उसकी पॉपुलेशन काउंटिंग करना, वैज्ञानिक मैनेजमेंट आता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट आता है। तो पहला क्या सा विशेष प्रयोजन था, शिक्षा। दूसरा वैज्ञानिक अनुसंधान। तीसरा था BBA वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध 2 शब्द याद रखने हैं, स्थानांतरण और पॉपुलेशन या उनकी संख्या की गिनती करने के लिए। 3 आता है, तीसरा शब्द यहाँ, वैसे तो चौथा प्रयोजन हो गया विशेष प्रयोजन, लेकिन यहाँ पर C दिया हुआ है किसके लिए, नमूना प्राप्त करने के लिए। अब वो नमूना किसके लिए प्राप्त करते हैं, या तो मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों में रखने के लिए, या कोई जहाँ संग्रहालय है उनमें रखने के लिए, या जहाँ औषधि प्राप्त करते हैं, या जो कोई सांप का विष निकालना या जो भी औषधि प्राप्त करते हैं उनसे जो औषधियां लेनी है जानवरों वन्य प्राणियों से, वो वहां पर। ठीक है, ये 3-4 प्रयोजन हो गए, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रबंध। चौथा हो गया नमूना प्राप्त करने के लिए अनुमति दी जा सकती है आखोट करने के लिए। लेकिन कहां पर नहीं दी जा सकती, शेड्यूल 1 में कोई भी वन्य प्राणी की केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेगा। यहां पर तो क्या है, CWLW अनुमति दे दी उसने, लेकिन शेड्यूल 1 में जो वन्य प्राणी बताए हैं, यानी वो खतरनाक किस्म के जो वन्य प्राणी हैं, उनके लिए अगर कोई परमिट देना है तो वहां केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से ही दिया जाएगा। और 2-3 जो अन्य जो वन्य प्राणी हैं उनके लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से आखेट करने की अनुमति CWLW दे सकता है। तो शेड्यूल 1 में जो वन्य प्राणी है वो खतरनाक किस्म के हैं, इसलिए बड़ी सरकार, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति होगी। और बाकी के जो वन्य प्राणी है, चाहे शेड्यूल 2 में, 3 में, 4 में हो, उनके लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही आखेट किया जा सकता है। उन पूर्व परमिशन लेके ही शिकार किया जाना। तो ये चैप्टर 3 था। समझ आ गया होगा, अगर इसमें नहीं समझ आया तो बताओ।